हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। इंकलाब बोल इंकलाब। भेज चराओ, 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 भेज चराओ। मोदी भगाओ, मोदी भगाओ, मोदी भगाओ। देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। मातरम, मातरम, मातरम। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत मोदी मीडिया हाय 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 हाय। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। प्रोटेस्ट नहीं आ रहे हैं। आप लोग ये बोल रहे हो कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स नहीं है। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, मेरे दोस्त आए हैं, हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग लॉ के हैं, नीट के हैं, कि यूपीएससी के हैं। वी आर स्टूडेंट्स। सही बात है। हम स्टूडेंट्स। इन लोग ना तो कल हमारे बच्चे फेल हो जाएंगे या मरेंगे, सुसाइड करेंगे, तो हम किसी से क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ऐसा कैसे हो गया। हमारे पेरेंट्स, हमें किसी ने आने की परमिशन नहीं दी। उसने बोला कि लाठी खाओगी, ये करोगी। हमने कहा नहीं, हम अपनी बात करेंगे। कल को अगर हमारे बच्चे बोलेंगे ना आपने हमारे लिए क्या किया, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, हम तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़े थे बेटा। बाहर यहाँ आके देखो, इस धूप में आके देखो, पागल। बात केवल पेपर की नहीं है, ये है रोजगार के मामले में भी। इतने स्टूडेंट्स हैं, लाखों स्टूडेंट्स हर साल पास होते हैं, लेकिन रोजगार का 1% भी कहीं कोई नाम नहीं है। कहीं किसी मतलब इस चीज पे ना कोई कभी बात होती है, ना संसद में, ना कभी बाहर, ना कभी कुछ। मैं खुद एक ग्रेजुएट हूँ, मेरे पास इस टाइम पे कोई जॉब नहीं है। मैं अनुमान लगा लूँ अब तक की मतलब जितने में पैसे लगा चुका हूँ फ्रॉम मतलब चाइल्डहुड, तो 1 करोड़ से ऊपर मैं बच्चों में मेरे पास 20,000 रुपए महीने की नौकरी नहीं है इस टाइम पे। तो सब आपके सामने है, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं पढ़ेगा इंडिया बदलेगा इंडिया। हाँ, मोदी जी का बजट था, आप मान लीजिए 1 करोड़ का बजट था, तो उन महाशय ने 20 रुपए मतलब 100 रुपए का बजट है, तो 20 रुपए खर्च किए केवल लड़कियों की पढ़ाई पे और सुरक्षा पे। जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं, 80% उसका इस्तेमाल विज्ञापन करने में किया गया है। ये जो आप होर्डिंग देखते हैं, बसों के पीछे स्टिकर्स देखते हैं, पोस्टर देखते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ये 80% पैसा सारा वहां गया है। मेरा नाम मुकुंद ठाकुर है और आज आगरा की समस्त छात्र शक्ति यहाँ इकट्ठा हुई है। आप जैसा कि देख सकते हैं पूरे देश में क्या हाल बना रखा है छात्रों का। आज करीब 1 महीने से ज्यादा हो गया और हमारे वहाँ छात्र पड़े हुए हैं बिना खाए बिना पिए, और सरकार के विरुद्ध एक धरने में सभी आंदोलित हैं वहाँ पे। आज हमने यहाँ से आगरा की धरती से मैसेज दिया है भारत के तानाशाह मोदी को कि अगर हमारी बात नहीं सुनेगा तो जल्द से जल्द उसको खदेड़ने का काम हम करेंगे। हमारे देश के एजुकेशन यूनियन मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, उनका हम इस्तीफा चाहते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में 2014 से लेकर 2026 तक अब तक 90 से ज्यादा एग्जाम लीक हुए हैं, जिसमें भारत की संपत्ति, बच्चों की संपत्ति, उनका पैसा, उनका समय, बहुत कुछ खर्च हुआ है। इस नीट एग्जाम के बाद हमारे देश के 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, जिसपे हमारे नरेंद्र मोदी के जुबान से एक शब्द नहीं निकला, हमारे धर्मेंद्र प्रधान की जुबान से एक शब्द नहीं निकला। ये कहते हैं कि हम चलो दोबारा नीट करा देंगे, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो तो दोबारा पास हो ही जाएंगे। हम कह रहे हैं आज दोबारा चुनाव करा लो और तुम दोबारा सरकार बना के दिखा दो। बहुत बढ़िया। इंकलाब। आज हमने आगरा की सड़कों पे आके ये मैसेज देने का काम किया है। अगर हमारी बात को अभी सीरियसली नहीं सुना गया तो हम कल यानी कि 25 तारीख को इस धरने को एक बड़े विशाल धरने में बदलने जा रहे हैं। कल हम डीएम के कलेक्ट्रेट पे सभी हमारी छात्र शक्ति वहाँ मौजूद होगी और डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे और मांग करेंगे धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की। मैं चाहती हूँ कि हमारा एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हो, मैं चाहती हूँ ये सरकार चेंज हो कि पेपर लीक ना हो, आगे कोई बच्चा सुसाइड ना करे। बात सिर्फ नीट की नहीं है, बात सारे और एग्जाम्स की है। अभी यूपी पुलिस का एग्जाम लीक किया गया, बिहार में इतने सारे एग्जाम्स लीक किए जाते हैं।
मैं चाहती हूँ कि एग्जाम लीक ना हो, ये सरकार चेंज हो। किस तरह के एक संदेश देना चाहती हो धरने के माध्यम से, क्या कहना? मैं शांतिपूर्ण धरना अभी चल रहा है, अगर सरकार नहीं सुनती है शांतिपूर्ण धरना तो फिर हम भी हिंसा करना जानते हैं, हम हिंसा करेंगे। जैसे बिहार में प्रोटेस्ट किया गया वैसे ही आगरा में भी किया जाएगा अगर सरकार इस पे नहीं सुनती। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग संसद भवन से चालू हुई थी, जो कि अब समूचे भारत वर्ष में गूंज रही है। आपको बता दें कि अब सभी छात्र एक हो चुके हैं, चाहे वो नीट का छात्र हो या लॉ का छात्र हो या फिर कहें कि शिक्षक हो। अब सभी छात्र एक हो चुके हैं और एक ही स्वर में एक ही आवाज दे रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तुरंत करा दिया जाए। उनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार 5 साल के अंदर 90 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं, उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी साधे क्यों बैठे हुए हैं, वो इसका जवाब दें। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से जब जंतर मंतर पर सभी छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिसों ने उन पर लाठियां क्यों बरसाई, इसका भी वह जवाब दें। और अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिया गया तो आने वाले समय में एक उग्र आंदोलन होगा, इसकी भी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। स्काई न्यूज के लिए सोनू कश्यप की रिपोर्ट, आगरा।